आज हम व्याकरण वाटिका से नया पाठ पढ़ेंगे विराम चिन्ह, जो कि क्रिया के बाद का पाठ है बच्चों। और ये पाठ आपको PT2 में जरूर आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ के अपनी बुक में जो जो मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ उसको कर लेना। तो चलिए हम पढ़ना चालू करते हैं। विराम चिन्ह पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की परिभाषा, विराम चिन्ह की परिभाषा होगी किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। रुकने का संकेत देने वाला लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाता है। जैसे हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों कि आप कहाँ गए थे, तो हम सिंपल ये विराम चिन्ह नहीं लगा सकते, हम वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। उसी तरह बोलते और पढ़ने के बीच में, मतलब एक साथ हम तीन कोई से भी शब्द लिख रहे हैं तो उसको कॉमा करके लिखेंगे। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बोलते, पढ़ते, लिखते समय भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए वाक्यों के बीच में जो चिन्ह आता है उसको बोलते हैं विराम चिन्ह, और उसी तरह अंत में जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो भी विराम चिन्ह ही कहलाते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ज्यादातर इन चिन्हों का प्रयोग होता है बच्चों। सबसे पहले है पूर्ण विराम, जो एक डंडी के रूप में पाई जाती है। अर्ध विराम, जिसमें एक डॉट और कॉमा होता है। अल्प विराम, कॉमा हो जाता है। प्रश्न सूचक, जो कि हम क्वेश्चन पूछने के बाद लगाते हैं। विस्मय आदि बोधक, जो हम खुशी में, दुख में, हर्ष में आदि में शामिल करते हैं और इन चीज़ों का यूज होता है। इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी बुक में है पूर्ण विराम। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह उदाहरण दिया है, अंशु बुद्धिमान है, मतलब यहाँ पर हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, इसके आगे हम अब कुछ नहीं लिख सकते। उसी तरह आकाश में तारे चमक रहे हैं, बिजली चमक रही है, ये सारे किसके उदाहरण हो गए बच्चों? पूर्ण विराम के। अब सेकेंड आएगा अर्ध विराम। अर्ध विराम कहाँ पे जोड़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़े और वाक्य भी पूरा ना हो, वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। जिस तरह हम बोलते हैं किसी शब्द को बोलने के लिए कि आज मैं क्लास में जाऊंगी, लेकिन वहां पर पढ़ाई नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी पढ़ाई, तो उसके बाजू में अर्ध विराम लगाया गया है, तो ये कहलाएगा अर्ध विराम। जैसे बिजली चमक रही थी, अर्ध विराम, वर्षा हो रही थी। तो यहाँ पर बिजली चमक रही थी आधा सेंटेंस हो गया बच्चों, लेकिन हमको रुकना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वर्षा हो रही थी, इसलिए बिजली चमक रही थी। जैसे कि राम गीता खेलने गए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या खेलने गए? वो क्रिकेट खेलने गए। आगे आएगा अल्प विराम, मतलब कॉमा। जब वाक्य में अपनी बात कहते हुए थोड़े से, यहाँ पर अधिक समय के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सुप्रिया कॉमा अंशु कॉमा अक्षय और आकांक्षा भाई बहन हैं। यहाँ पर दो चार दोस्तों के बारे में बताया है, लेकिन हम उसको थोड़े समय रुक के बता रहे हैं कि सुप्रिया, अंशु, अक्षय किसके? आकांक्षा के भाई बहन हैं। तो और उसी प्रकार जैसे राम गीता सीता, ये लोग क्रिकेट मैच देखने गए, तो यहाँ पे राम कॉमा गीता कॉमा सीता और लक्ष्मण क्रिकेट देखने गए, तो अल्प विराम कॉमा का रूप होगा। चौथा आता है प्रश्न सूचक, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई हमें किसी चीज के बारे में पूछ रहा है। जैसे मैं आपको पूछूंगी, क्या आपको ये वाला लेसन समझ में आ गया है और आपने इस प्रश्न को पूरा किया है, क्या आपने पढ़ा है? तो ये सारे क्या जाएंगे? प्रश्न आ जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? तो प्रश्नवाचक। आपकी हिंदी टीचर का नाम क्या है? प्रश्नवाचक। तो आप उत्तर दोगे हिंदी टीचर का नाम अलका डिसूजा है, पूर्ण विराम, तो यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा विस्मयादि बोधक, मतलब जब वाक्यों में हर्ष, बहुत खुशी, घृणा मतलब चिड़चिड़ापन, चिड़,
विस्मय, अपन चकित होते हैं। आश्चर्य, किसी भी चीज को आश्चर्य से, जैसे हम लोग कहीं गए हैं जंगल में और अचानक शेर दिख गया तो आश्चर्य। उसी तरह शोक की भावना, दुखी होते हैं हम, आदि भावों को प्रकट करते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे खुशी में, हर्ष में, शाबाश, तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है कि शाबाश किसके अंतर्गत आ गया, हर्ष के अंतर्गत आ गया। घृणा, छी, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, तो छी के बाद ये लग जाएगा। आश्चर्य की बात आएगी तो यहाँ पर आएगा अरे सामने शेर खड़ा है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, विस्मय आदि बोधक। बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको बुक एक्सरसाइज क्रिया की और विराम चिन्ह की भेज रही हूँ। आप लोग इसको अपनी कॉपी में कर लेना और शाम को सारे बच्चे रोल नंबर 1 से 25 तक और 26 से लेके 44 तक अपने अपने समय के अनुसार गूगल मीट ज्वाइन करना। और ये मीटिंग ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मीटिंग में हमारी सिस्टर प्रिंसिपल एनसी भी शामिल होंगी।